जोगड़े जी, आप चुनाव में जिताने का काम, हराने का काम, चुनाव में लड़वाने का काम, ये आप करते हैं? हिंदू समाज के साथ है, उसको जिताने का मेरा कर्तव्य है। हिंदुओं के साथ द्रोह करते हैं, उनको हराने का वह भी मैंने तय किया वो कर्तव्य है। इसलिए देश में राजनीति चले तो हिंदू हितों के लिए चले, और हिंदू विरोधी राजनीति चलाने वाले कोई भी है उनको हराना वह हिंदू नेता का काम है। मैं कर रहा हूं, खुलकर कर रहा हूं। ये देश में 85 करोड़ हिंदू है, यहां हज के लिए सब्सिडी मिलती है, अमरनाथ के लिए टैक्स दिया जाता है। वह हिंदुस्तान में राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हिंदुओं की आवाज उठाना हमारा काम है। कितना परिणाम निकलता है वो तो परमेश्वर। आवाज तो बहुत जोर जोर से लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। नहीं होता, फिर भी आवाज लगाएंगे। असर नहीं होगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा और दर्दी नहीं बचता है तो क्या ऑपरेशन करना छोड़ दूंगा? रजत जी, नहीं, दर्द आपके प्रश्न का मुझ पर असर नहीं होता था, आप प्रश्न पूछना छोड़ देंगे। आप ऑपरेशन करेंगे तो मरीज ही नहीं बचेगा। दर्द की क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी रजत जी जानकारी के लिए मैंने 10,000 ऑपरेशन किए हैं, और 10,000 ऑपरेशन में एक भी डेथ रिकॉर्ड ढूंढकर मेरे सामने ला दीजिए। कम से कम मेरे टेबल पर पेशेंट नहीं मरा है। नफरत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफरत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफरत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू धर्म की रक्षा का सिर्फ काम कर रहे हैं। या उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब तलवारों से फैसला करते थे, बंदूकों से फैसला करते थे। लोकतंत्र है तब हम शासन, संविधान, कानून से फैसला करना चाहते हैं। उसके आधार पर हम जिहाद की आंधी भारत में जो आतंकवाद का स्वरूप ले रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जोगड़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग नहीं हैं। किसने कहा? अरे बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल ऐसी घटना सुनी। इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाली क्या? मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना? उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। उनका गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा। आप तय करेंगे क्या? ना, आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में 28 फरवरी 2003 को जो कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर है। आरोप है, इस बात के एविडेंसेस हैं कि आपने वो दंगा भड़काया जिस दंगे में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जिसमें घर बर्बाद हुए, जिसमें कारोबार बर्बाद हुए। रजत जी, लगता कि इस प्रश्न पर मैं आप पर केस भी कर सकता हूं। 28 फरवरी के दंगे के लिए केस तो नहीं, अब तो आप पर ही क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। 28 फरवरी के दंगे में मैं इन्वॉल्व हूं, ऐसा आरोप आप मुझ पर कैसे लगाते हैं? क्या आपकी जानकारी के लिए 27 फरवरी की घटना हुई तब मैं गुजरात में नहीं अयोध्या में था, और अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, और तब से 1 महीने तक अयोध्या मैंने आंदोलन के कारण छोड़ा नहीं है, और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।